गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। आज प्रभु की कृपा से मां भगवती गंगा जी की कृपा से आप सबको, सभी भक्त परिवारों को श्री कृष्ण परमधाम हरिद्वार की तरफ से जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें, उसके लिए कुछ शास्त्रीय धार्मिक जो उपाय हैं वो आज हम आपको यहाँ से बताएंगे। हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। एक लाइन है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। सही इंसान वह है जो सदा परमार्थ करते हैं, सदा बिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते
उसे इंसान कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में सुखी रहने के शास्त्रीय उपाय श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमारे प्रभु ने, ऋषियों ने बहुत सुंदर उपाय बताए, और वह हैं गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के उपाय, जिनको हम पंच यज्ञ कहते हैं। नित्य प्रति जो मनुष्य 5 यज्ञ करता है, उन 5 यज्ञों के प्रभाव से वो स्वस्थ और सुखी रहता है, इस लोक में सुख प्राप्त करता है और परलोक में भी वो सुखी रहता है। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं जो नित्य प्रति जीवन में अनिवार्य है? पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ माने स्वाध्याय, जो ऋषियों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, भागवत गीता आदि, रामायण आदि, इनका जो स्वाध्याय है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जैसे ये जो संसार जड़ है और इसमें जो प्राणी है, तो जगत और प्राणी से बढ़कर के जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य है, और मनुष्य से बढ़कर के पितृ हैं। पितृ अर्थात हमारे माता पिता आदि, और माता पिता से बढ़कर के हैं आचार्य, और आचार्य से बढ़कर के हैं देव, माने 5 शक्तियां, जिनको हम पूजा पाठ में पंचदेव उपासना पूजा कहते हैं। और इनसे बढ़कर के हैं ईश्वर, और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्म। तो इस ब्रह्म का चिंतन करने से, स्मरण करने से, ऋषियों के रचित ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, पाठ करने से ये ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। और इस ब्रह्म यज्ञ से हमारे अंदर जो ऋषियों का ऋण होता है, वो ऋषियों का ऋण भी इसी में ही चुकता होता है। और ये नित्य प्रति हर मनुष्य को करना चाहिए। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ, जिसको हम होम यज्ञ भी कहते हैं। इस देव यज्ञ में होत कर्म है, इसमें देवी देवताओं का सत्संग है, हवन आदि का आप मिलकर के जो अग्नि में होम किया जाता है, इसमें हमारे द्वारा जो कर्म होता है, उस कर्म में हमारे देवताओं का भी अंश साथ में जुड़ा होता है। इसीलिए 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं, और अपनी आमदनी में से दशांश निकाल करके यज्ञ के कर्म करना, इससे हमारा देव यज्ञ संपन्न होता है। और देवताओं की कृपा से हमारा जीवन स्वस्थ और सुखी रहता है।
इसलिए जीवन को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति देव यज्ञ बहुत आवश्यक है। जो देवताओं का ऋण है वो भी इसमें चुक जाता है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ जिसको हम पिंड क्रिया कहते हैं, साथ में पिंड क्रिया भी कहते हैं। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म को श्राद्ध कहते हैं। जिस कर्म से हमारे माता पिता और आचार्य तृप्त होते हैं उसको हम तर्पण कहते हैं। वेदानुसार जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों का, अपने आचार्यों के प्रति सम्मान का भाव जो हमारे द्वारा होता है, यह यज्ञ संपन्न होता है संतान उत्पत्ति से। इसी से पितृऋण चुकता होता है। पुराणों में इसे श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। चौथा है वैश्य देव यज्ञ। इसको भूत यज्ञ भी कहते हैं। 5 महाभूत से यह हमारा मानव शरीर उत्पन्न हुआ है। इसलिए सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना चाहिए और समझ करके करना चाहिए। इनको अन्न देना चाहिए, जल देना चाहिए और कुछ ना कुछ इनको भोजन आदि दे करके जब हम तृप्त करते हैं तो इसको भूत यज्ञ या वैश्य देव यज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, अग्नि में हम जो भोजन बनाते हैं, उस अग्नि में कुछ ना कुछ भोजन का अंश हमको होम में देना चाहिए और उससे अंश जो बचा हुआ है कुछ गाय को देना चाहिए, कुछ कुत्ते को देना चाहिए और कौवे को देना चाहिए। ऐसा हमारे वेद पुराण कहते हैं। इससे हमारा वैश्य देव यज्ञ पूर्ण होता है। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, अतिथि मेहमान को कहते हैं। आए हुए मेहमान की सेवा करना, उन्हें अन्न देना, जल देना। अपंग है, महिला है, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना और सहायता करना, इसको अतिथि यज्ञ कहा जाता है। इससे हमारा संन्यास आश्रम भी पुष्ट होता है। यही पुण्य है और यही सामाजिक हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इन्हीं 5 यज्ञों के करने से प्राणी हमेशा आनंद में रहता है, सुखी रहता है और स्वस्थ रहता है। तभी हमारे ऋषियों ने बार बार आज्ञा दी कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए। सच्चिदानंद भगवान